मैं एपिसोड नंबर 3 की बात कर रहा हूं, तो एपिसोड 1 और 2 अभी तक आपको सिखा चुका हूं, और जिसमें ये 2 वचन उत्पत्ति 1:1 एपिसोड 1 पे सिखा चुका हूं, उत्पत्ति 1 और का 2 1 का 2 एपिसोड 2 में सिखा चुका हूं, एपिसोड नंबर 2 में। अब एपिसोड नंबर 3 में आपको मैं बताने जा रहा हूं वचन 3 चैप्टर 1 का वचन 3। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखा, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं कि यहां परमेश्वर ने उजियाले को क्रिएट नहीं किया, बल्कि उजियाले को कहा। वाह! इन फैक्ट इस पूरे 6 दिन में परमेश्वर ने एक कॉन्सेप्ट चलाया, कहा। ही स्पोक, उसने कहा। उसने ये नहीं कहा क्रिएट हो। इसको दिमाग में रखना, क्योंकि वचन 1 जहां पे आप पढ़ चुके हैं और मैं सिखा चुका हूं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसने क्रिएट किया। लेकिन जब 3 में आते हैं तो उसने नहीं कहा कि उसने उजियाले को क्रिएट किया, बल्कि उसने कहा उजियाला हो। इसको दिमाग में रखिएगा जब बाइबल पढ़ते हो। ओके, लिखा है क्रिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम जेनेसिस 1 और 3। क्रिएशन से मेरा मतलब है 3rd वाला, पहली सृष्टि, दूसरी सृष्टि, जिसको कहते हैं गैप थियरी। मैंने इसको कल नाम दिया था जेनेसिस थियरी, बेराशीत थियरी। इस दूसरी दुनिया में, जिसके दोनों के बीच में बड़ा गैप है, ये देख लीजिए, बड़ा गैप है। लेकिन जब तीसरी सृष्टि आती है, तो लिखा है क्रिएशन स्टार्ट फ्रॉम जेनेसिस 1 चैप्टर 1 का वर्स 3। कुछ चित्र आपके बीच में रखता हूं ताकि आपको मैं समझा सकूं। ओके ना दोस्तों, लिखा है कि 6 दिन में सब कुछ बनाया, 6 दिन में सब कुछ बनाया। भजन संहिता 33 का 9। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। इसका मतलब है कि जब परमेश्वर ने कहा, जब उसने बोला शब्द, उसने भेजा अपने शब्द को, चीजें बना दी। क्या अद्भुत है नहीं हमारा परमेश्वर। तो जिसके चलते मैं आपको बार बार समझाता हूं, जब आप कुछ चीजों को परमेश्वर के बारे में आप समझना शुरू करते हैं, तो आपका ये जो पाव किलो का भेजा है ना, या जो भी आपका दिमाग, हम सबका, इंसान का दिमाग, विशाल काई परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। वो इतना अद्भुत है या इतना महान है। ओके, तो जिसके चलते जो इस वीडियो को अभी देख रहा है, मैं खास करके अविश्वासियों से बात कर रहा हूं, जो क्राइस्ट फॉलोवर्स नहीं है। मैं क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्राइस्ट फॉलोवर्स की बात कर रहा हूं। तो अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोवर्स, वो चाहे क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, जुविश हो, जो भी हो दुनिया के प्लैनेट के 7 मेजर रिलीजन्स, उन सबको कह रहा हूं, परमेश्वर को आप यहां से नहीं समझ सकते। परमेश्वर को जितने प्रॉफिट्स हैं वहां से भी नहीं समझ सकते, जितने अपोस्तल्स हैं वहां से भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उनको और उनकी लिखित बातों को, जिसको हम बाइबल कहते हैं, जिसमें रिकॉर्ड किया गया है, परमेश्वर उससे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बड़ा है और अद्भुत और महान। यस और नो? या तो जिसके चलते परमेश्वर की जब बात आती है, वो अद्भुत और महान है। इस बात पे हम परमेश्वर को ताली बजाकर उसको महिमा देंगे। वाह! ना दोस्तों, शुरू करते हैं डे 1। आइए देखते हैं कि पहले दिन उन्होंने क्या बनाया या कहा। लिखा है कि तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जिसका
इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए मैंने रखा है, लेट देयर बी अ लाइट। ये सी डे 1, ये पहला दिन बना है, डे एंड नाइट, उसको परमेश्वर ने नाम दिया। अब इसको रखूंगा, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ बुद्धि जीव लोग हैं, जो यीशु की क्रिएशन पर, परमेश्वर की सृष्टि पर कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द क्राइस्ट फॉलोवर, कहते हैं कि पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, तो बिना सूरज के और बिना अंधेरे के या रात के उजाले के, यानी कि चांद के उजाले के बगैर रात कैसे हो गई? आगे सुनिएगा जब चौथे नंबर पर आऊंगा, यानी कि डे 4 पे आऊंगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जिसको लगता है कि हम इन लोगों को कैसे जवाब दें, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए यह वीडियो आपको बहुत काम आएगा। तो दोस्तों, ये रहा पहला दिन, और वचन 3 में, तब उसने कहा उजाला हो, और उजाला हो गया। बात करते